छात्रों, हिंदी कालांश में आपका स्वागत है। आज हम वसंत भाग 1 इस पाठ्यपुस्तिका से कविता का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर हम चिड़िया का चित्र देख रहे हैं। वैसे सवेरे होते ही चिड़ियों की चहचहाट हम सुन लेते हैं। यह जो चिड़िया है वह अपना बसेरा यानी कि घोंसला पेड़ों के डालियों पर बनाती है या फिर घर के दीवार या कार्निस पर अपना बसेरा बनाती है, यानी कि अपना घोंसला बना लेती है। चिड़ियों की चहचहाट हमें सुनने के लिए बहुत ही आनंद मिलता है। तो आज हम पाठ पहला वह चिड़िया जो इस कविता का अध्ययन करेंगे। कविता के कवि केदारनाथ अग्रवाल है। तो सबसे पहले हम पूरी कविता पढ़ लेते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा के खातिर रस उंडेल कर गा लेती है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। हम अब इस चित्र में नीले पंखों वाली चिड़िया को देख रहे हैं और कवि केदारनाथ अग्रवाल जी ने वह चिड़िया जो इस कविता के माध्यम से हमें जीवन जीने के लिए, जीवन में खुश यानी कि संतुष्ट रहने के लिए कौन सा संदेश दिया है, तो अब हम देख लेते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। अब हम इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। जुंडी का अर्थ है जौ या बाजरे की बालियां। रुचि का अर्थ है चाव से या पसंद। रस से यानी कि स्वाद से यानी कि स्वाद लेकर खाना। और अन्न का अर्थ है अनाज। जुंडी यानी कि जौ बाजरे की बालियां। तो अब हम इस चित्र में देख सकते हैं कि इस तरह से जौ और बाजरे की बालियां होती है, जो कि चिड़िया को बहुत पसंद है, वो चाव से खा लेती है। अब हम इन पंक्तियों का स्पष्टीकरण देख लेते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। इन पंक्तियों के द्वारा कवि कहना चाहते हैं कि चिड़िया बहुत ही संतोषी है, यानी कि संतुष्ट है, खुश है, उसे अन्न से बहुत प्यार है। अर्थात ये जो दूध भरे जुंडी के दाने हैं, वह नीले पंखों वाली जो चिड़िया है वह रुचि से खाती है, प्यार से खाती है, चाव से खाती है, स्वाद लेकर खा लेती है और वह संतुष्ट भी है और उस चिड़िया को अन्न से बहुत प्यार है। और यह जो नीले पंखों वाली चिड़िया है वह अन्न से बहुत प्यार करती है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा के खातिर रस उंडेल कर गा लेती है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। अब हम इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। कंठ यानी कि गला। वन का अर्थ है जंगल। रस उंडेलकर यानी कि सुमधुर स्वर में
गाना। विजन का अर्थ है एकांत, सुनसान वन। अब इन पंक्तियों के द्वारा कवि क्या कहना चाहते हैं, अब हम देख लेते हैं। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा के खातिर रस उंडेल कर गा लेती है, यानी कि सुमधुर स्वर में गा लेना। रस उंडेल कर गा लेना यानी कि सुमधुर स्वर में गा लेना। तो यहाँ पर इस छोटी सी नन्ही चिड़िया को उस वन से प्यार है, वन यानी कि जंगल से बहुत प्यार है जिसमें वह रहती है, तथा अपने बूढ़े वन बाबा के लिए वह सुमधुर स्वर में गाना चाहती है। अपने मीठे कंठ से मधुर गाना गाना चाहती है। उसे एकांत में, विजन यानी कि एकांत, मुझे विजन से बहुत प्यार है, मतलब उस छोटी सी नीले पंखों वाली चिड़िया को एकांत में रहना पसंद है। तो इस तरह से यहाँ पर जो छोटी सी नीले पंखों वाली जो चिड़िया है वह बूढ़े वन बाबा यानी कि जंगल के लिए सुमधुर स्वर में गाना गा लेती है, और वह चिड़िया जो है उसे विजन यानी कि एकांत से भी प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ पहले जान लेते हैं। चढ़ी नदी यानी कि जल से भरी, लपालप जल से भरी जो नदी है उसे हम चढ़ी नदी कहते हैं। टटोलकर यानी खोजकर। गर्वीली यानी कि गर्व या अभिमान से भरी हुई। इन पंक्तियों के द्वारा कवि कहना चाहते हैं चिड़िया के माध्यम से हमें कि यह जो छोटी सी चिड़िया है वह चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है, यानी कि जो पानी से लपालप भरी हुई उफनती नदी है उसी नदी से वह पानी पीती है और अपनी प्यास बुझा लेती है। जल का मोती ले जाती है मतलब पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लेती है। वह छोटी सी गर्वीली, गर्वीली यानी कि अभिमान, गर्व से भरी वह चिड़िया जो है वह उसे नदी से बहुत प्यार है। वह उस नदी से वो इतनी साहसी है कि लपालप यानी चढ़ी नदी जो है उसे वो डरती नहीं है। तो उसी नदी से जल का मोती ले जाती है, यानी उसे उसी नदी से पानी पीना है, इसलिए उसे साहसी यानी कि साहसी हम कह सकते हैं उस चिड़िया को जो जिसके पंख जो है वो नीले हैं। नीले पंखों वाली जो चिड़िया है वह साहसी है, यानी उसे लपालप भरे हुए नदी पानी से जो नदी है उसे बिल्कुल डर नहीं लगता है। वह साहसी और गर्व से भरी हुई है क्योंकि वह छोटी सी चिड़िया होने के बावजूद भी उफनती नदी से पानी पीने के लिए वो डरती नहीं है, और फिर वो नदी से उसे बहुत प्यार है। तो बच्चों, इस कविता से कवि केदारनाथ अग्रवाल इस छोटी सी चिड़िया के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं कि चिड़िया जो छोटी सी है, छोटी होने के बावजूद भी वह थोड़े में ही संतुष्ट रहती है। वह अन्न से प्यार करती है, उसे विजन से प्यार है, नदी से प्यार है। वैसे ही हमें भी चिड़िया के द्वारा, चिड़िया की भांति यानी कि चिड़िया की तरह हमें भी थोड़े में ही खुश रहना चाहिए, और साथ साथ हमें विपरीत परिस्थितियों में साहस रखना चाहिए, और हमें अपनी क्षमता को भी पहचानना चाहिए। तो कवि केदारनाथ अग्रवाल ने इस चिड़िया के माध्यम से हमें बहुत ही अच्छा संदेश दिया है। हमने इस कविता से जाना कि चिड़िया की भांति हमें साहसी और थोड़े में ही संतोषी रहना चाहिए, यानी कि चिड़िया की तरह हमें साहसी और थोड़े में ही संतुष्ट रहना चाहिए। हमें प्रकृति से प्यार करना चाहिए।
पशु पक्षियों का महत्व समझकर उन्हें लुप्त होने से बचाना चाहिए। लुप्त यानी कि नष्ट। पशु पक्षियों का हमें महत्व समझना चाहिए और उन्हें नष्ट होने से हमें बचाना भी चाहिए। अब हम इन कविता में आए हुए पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं। नदी, नदी के लिए पर्यायवाची शब्द है सरिता, तटीनी। वन, वन के लिए जंगल, कानन और विपिन। पंख, पर, पांख, डैना, यह पंख के लिए पर्यायवाची शब्द है। पक्षी, पक्षी के लिए पंछी, खग और विहग, यह पर्यायवाची शब्द है। अब हम कविता के प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न पहला है, वह चिड़िया जो। कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीजों से प्यार है। उत्तर है, चिड़िया को दूध भरे अनाज के दानों, बीजन और उफनती नदी से प्यार है। वह दूध भरे जुंडी के दाने रुचिपूर्वक और स्वाद से खाती है। चिड़िया को गीत गाना पसंद है। जंगल से इसे बहुत प्यार है। उफनती नदी से जल की बूंदें अपनी चोंच में भरकर वह उड़ जाती है। चिड़िया को दूध भरे अनाज के दानों से प्यार है। बीजन यानी एकांत से प्यार है। उफनती नदी से भी उसे प्यार है। वह दूध भरी जुंडी के दाने रुचि से स्वाद लेकर खा लेती है। चिड़िया को गीत गाना भी पसंद है और जंगल से भी वो प्यार करती है। उफनती नदी से भी जल की बूंदें लेकर अपनी प्यास बुझा लेती है। यहाँ पर प्रश्न दूसरा है, आशय स्पष्ट करो। रस उंडेलकर गा लेती है। इसका आशय यह है कि चिड़िया जंगल में जब अकेली होती है तब वह बिना किसी डर और संकोच के उन्मुक्त भाव से गाती है। वह मधुर स्वर में गाती है। उसके स्वर की मधुरता वातावरण में रस घोल देती है। रस उंडेलकर गा लेना यानी कि सुमधुर स्वर में गाना। तो यह जो चिड़िया है जब जंगल में अकेली होती है तब वह बिना किसी डर से और संकोच से उन्मुक्त भाव से सुमधुर स्वर में गाना गा लेती है और उसके स्वर की मधुरता वातावरण में रस घोल देती है। तो बच्चों, मुझे आशा है कि इस कालांश में जो मैंने आपको कविता पढ़ाई, पर्यायवाची शब्द और प्रश्नों के उत्तर हमने जो अभी देखे वह आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। धन्यवाद।